ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों के फ़ोन आते हैं कि गुरु माँ आपकी वीडियो बहुत कम आती है, गुरु माँ आपकी वीडियो बहुत कम आती है। मैं अपने फॉलोअर को ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, कोई भी अगर दिन त्यौहार हो या किसी ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन हो तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो देती हूँ। अभी जिस प्रकार से श्राद्ध आने वाले हैं तो बहुत से दर्शकों का ये मेरे पास फ़ोन आया और व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि माँ हमारे मम्मी का 14 जनवरी को डेथ हुई थी, हमारी मम्मी की 7 फरवरी को डेथ हुई थी, तो हमें श्राद्ध कैसे करना है। तो देखिए, श्राद्ध जो है वो तिथि के हिसाब से होता है। अब जो ये श्राद्ध शुरू हो रहे हैं वह हो रहे हैं 29 सितंबर से। अब 29 सितंबर को शुक्रवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन का चंद्रमा है और पंचक लगी हुई होगी। तो मैं अपने दर्शकों को एक मतलब हर साल मैं वीडियो डालती हूँ श्राद्धों के ऊपर, और आज भी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे दर्शकों को तो मेरे से व्हाट्सएप से पता लग जाता है, लेकिन जिनको नहीं पता लगता या जो अंधेरे में रह जाते हैं उनके लिए मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपने सभी दर्शक से, अपने सभी जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं उन सब से ये बात बोलूँगी कि आप वीडियो को जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, बेल का बटन दबाएं, जो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पहले पहुंचने का मतलब क्या होता है कि जिनको अगर नहीं भी मालूम कि हमें श्राद्ध किस तरीके से करने हैं और किस तिथि को करने हैं, उनको भी इस चीज़ का पता लगे। मेरे जो दर्शक मेरे से 35-40 साल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है कि हमें श्राद्ध कैसे करने हैं और श्राद्ध हमारी किस तिथि पे है, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। और जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बोलती हूँ ये नया ज्ञान है। और कई बच्चे आजकल के इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन हमें मानना बड़ा ज़रूरी है और हमें श्राद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पितरों के लिए होता है और पितरों को हमें खुश करना पड़ता है। अगर हमारे पितर हमारे से नाराज़ हो जाएं, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं, तो हमारे घर में बहुत से शुभ कार्य रुक जाते हैं, बिजनेस में नुकसान होता है, कारोबारी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो नौकरी वाले हैं उनकी नौकरियां छूटती रहती हैं, या जहाँ नौकरियां करते हैं उनको प्रमोशन नहीं होती है, या उनको उनका और उनके बॉस का आपस में तालमेल नहीं मिलता है और मतलब उनका मन उदास रहता है। कभी वो नौकरी बदलने की कोशिश करते हैं, कभी उनका बिजनेस में, अगर उनका बिजनेस चल रहा है तो आगे पेमेंट होने में रुकावट होती है, शादियों में रुकावट होती है, संतान होने में रुकावट होती है। ये सब किस लिए है? ये पितरों के दोष से है। अगर हमारे पितृ खुश हों, हमारे परिवार के जो गुजरे हुए लोग हैं हम उनका तर्पण करते रहें, तो हमारे घर में कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसे अशुभ कार्य कभी भी नहीं होंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पितृ। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, अपने माँ बाप के अच्छे विचारों से सहमत होते हो, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई उलझन नहीं होती, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वह हमें पहले ही चीज़ों का ज्ञान देते हैं कि हमारे को अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करना है, हमें किस किस त्यौहार पे कैसे करना है, यह सब हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होता है। और हमें अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता और अपने पूर्वजों को और अपने बुजुर्गों को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब बहुत से लोगों का मेरे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि जी पूर्णिमा आ रही है, अब इसके बाद श्राद्ध लग जाएंगे। मैं उसके बारे में आज आपको नियम बताने आई हूँ। और एक मैं आपको बताने आई हूँ कि देखो, अब मेरी वीडियो जो आपके पास लगातार जल्दी जल्दी आएगी। जैसे अब मैंने श्राद्ध की वीडियो दी, इसके बाद 4 नवंबर को मंगल परिवर्तन हो रहा है, तुला राशि में आ रहा है, उसका क्या फल होगा। फिर 30 अक्टूबर को हमारे जो राहु देवता जी हैं वो मीन राशि में आएंगे, उसका क्या प्रभाव होगा, देश के ऊपर क्या होगा, और हमारी जनता या जो मेरे से जुड़े हुए दर्शक हैं उनकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा। दूसरा, आप ये देखिए कि इस अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। जो हमारा राजा है सूर्य, उसके अंदर ग्रहण आ रहा है, और हमारी चंद्रमा रानी है उसके अंदर ग्रहण आ रहे हैं। जब एक महीने में 2 ग्रहण आए तो देश के लिए वह अच्छा नहीं होता।
और अगर ये किस राशि पे आ रहे हैं और ये किस राशि पे आ रहे हैं, उस राशि वाले के लिए क्या लाभ या हानि होगी, और मतलब बाकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा, वो भी मैं आपको सब आने वाले समय पे, मेरी वीडियो को आप इंतजार करेंगे तो आपको हर राशि के बारे में पता लगेगा, और हमें ग्रहण में क्या दान करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, मैं सारे आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। आज का जो मेरी वीडियो का मेन मकसद है वह है श्राद्ध हमें किस प्रकार से करने चाहिए, और श्राद्ध हमें कैसे हम तिथियों को चयन करते हैं। अब देखिए, पूर्णमासी के अगले दिन प्रतिपदा होती है। अब प्रतिपदा से जिनके भी घर में भाई, पति, दादा, दादी, नाना, नानी, मतलब क्या कहते, बहनों का, माताओं का, पिता का, जिसका भी देहांत हुआ है वह किस तिथि पे हुआ है। अब इसका मैं आपको एक और भी नियम बताती हूँ कि हम अपना, जैसे हमारा जन्म हुआ 13 अगस्त को, या हमारा जन्म हुआ 14 दिसंबर को, या हमारा जन्म हुआ 13 फरवरी को, या हमारा जन्म आप ये सोच लीजिए 6 अक्टूबर को, तो ये तो हमारे इंग्लिश डेट हो गई। और जो तिथि होती है वह पूर्णिमा से जो आगे की तिथि गिनी जाती है, एकम, दूज, इसके हिसाब से तिथि होती है। अगर हम अपना तिथि के हिसाब से बर्थडे मनाएं तो वह हमारे को 100% लाभ देता है। 100 नहीं, 1000% वो हमें लाभ देता है, क्योंकि हम तिथि के हिसाब से अपना बर्थ डेट मना रहे हैं। ये हम मनाते हैं अंग्रेजी के हिसाब से। तो आप कभी भी इस चीज को पंचांग से, अपने आचार्य से पूछ के देखिए, तिथि और अंग्रेजी जो डेट होती है उसमें हमें बहुत ही फर्क मिलता है। तो आज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अगर इसके बारे में संपर्क करना चाहे मेरे से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और मेरी वीडियो जब आपके पास आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा होगा। 11 बजे से 4 बजे तक मैं सबको उनके प्रश्न का जवाब देती हूँ, और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसका भी उनको बताती हूँ। अब मेरे से बहुत से दर्शकों के 2-3 दिन पहले फ़ोन आए कि प्रतिपदा से तो श्राद्ध शुरू होंगे, तो एकम से, और पूर्णिमा के दिन हमारी दादी गुजरी थी, पूर्णिमा के दिन हमारी नानी गुजरी थी, किसी की माता गुजरी, तो जो श्राद्ध है वह पूर्णिमा का दिन से शुरू होता है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 29 सितंबर से हो रहा है। अब जिसके माता पिता या भाई बहन या पति कोई भी अगर 27 तारीख को गुजरा है, तो क्या उसका श्राद्ध इन 15 दिनों में नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे? क्योंकि वो हम तिथि के हिसाब से लेंगे, और तिथि के हिसाब से 15 तिथियां पूरी आती है हमारे पास। पूर्णिमा से लेके 14 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन होते हैं, और 15 दिन के अंदर हमारे जो है हर व्यक्ति की तिथि उसके अंदर आएगी। तो हमें तिथि के हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि जो आपके बुजुर्ग या जो हमारे पितर खुश होके खाते थे, हमें वह दान करना चाहिए। अब जैसे किसी के दादा या दादी या नाना या पति, मतलब काले चने बड़े खुश होके खाते होंगे, राजमा बड़े खुश होके खाते होंगे, कोई करेले बड़े खुश होके खाता होगा, कोई खीर बड़े खुश होके खाता होगा, कोई कस्टर्ड खाता है, कोई हलवा खाता है। तो आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पूरा ज्ञान होता है कि हमारे पूर्वज क्या खुश होके खाते थे, और हमें उसी चीज का दान करना चाहिए। जैसे आजकल ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कितना खाना खा लेगा किसी के घर से? सब अपने ब्राह्मणों को बुलाते हैं, अपने पुरोहित को बुलाते हैं कि भाई आप हमारे घर में आओ और आके भोजन करो, हमारे पितरों की शांति करो, हवन करो। और इसके अंदर कौओं का दान सबसे बड़ा होता है, जो कि कौवा अगर आपने कोई दान किया है और उसको कौवे ने अगर अपनी चोंच मार लिया तो वो आपके पितरों तक पहुंच गया। और जो अपने पितरों का नहीं करते तो आप उनके घर में प्रॉब्लम्स भी बहुत देखते होंगे। दूसरे, जब हमारे पितर वापस जाते हैं अपना भोजन तृप्त होके, तो जो लोग या जिन लोगों को किसी ने श्राद्ध उनका नहीं किया होता या उनको नहीं पूजा होता, वो बेचारे बड़े हैरान और परेशान होते हैं, और दुखी आत्मा से वो अपने, क्योंकि मरने के बाद कोई भी सूक्ष्म आत्मा, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहता, वो एक आत्मा हो जाती है, परमात्मा हो जाती है, और हम उनके बच्चे हो जाते हैं। तो हमें उनको खुश करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपने सभी
दर्शकों से एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, जो जिनको पसंद हो, आप अपने ब्राह्मण को 5 किलो आटा दे दो, 1.25 किलो चावल दे दो, या 5 किलो चावल दे दो, एक रिफाइंड का पैकेट दे दो, और चीनी का एक पैकेट दे दीजिए, नमक दे दीजिए, हल्दी दे दीजिए, पानी की एक बोतल दे दीजिए। और जो आपके पूर्वज खुश होकर फ्रूट खाते थे, जो भी फ्रूट हो, वो आप उनको फ्रूट दे दीजिए। एक लेडीज रुमाल और एक लेडीज रुमाल और लेडीज सूट, और जेंट्स के लिए कुर्ता पजामा और एक जेंट्स रुमाल आप दे दीजिए। और जो सूट या कुर्ता पजामा नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक लेडीज रुमाल और एक जेंट्स रुमाल दे दीजिए। और जो वो खुश होके खाते थे, वो अगर आप ब्राह्मण को दें, तो देखिए, ब्राह्मण के पास इन दिनों में पूरा इतना खाना हो जाता है कि उनका पूरा परिवार भी खाए तो ख़त्म नहीं होता। तो अब हम किसी भूखे को दे दें तो वो बहुत अच्छी है, दरवेश को दे दे तो बहुत अच्छा है, कौवे को दे दे तो बहुत अच्छा है, किसी गरीब को दे दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन सूखा अनाज जो हम अपने ब्राह्मण को देंगे, वो हमारा 15-20 दिन, महीने तक चलेगा, और वो खाते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे। उसी के अंदर आप फ्रूट भी दे दीजिए, और कोई सूखी सब्जी जो कोई खुश होके खाता है, किलो आप उनको सब्जी दे दीजिए। तो ये जो दान होता है, ये दान बहुत पवित्र और अच्छी उसके लिए माना जाता है। क्योंकि जो आप बना हुआ खाना देते हो, वो तो ब्राह्मण देखो एक ही घर में खा सकता है, इतना ज़्यादा अधिक वो खाना नहीं खा सकता। और जो आप सूखा भोजन देते हो उनको, आप आज इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आपने 10 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चावल दे दी, 5 किलो चीनी दे दी, 1 किलो रिफाइंड दे दिया, नमक दे दिया, हल्दी दे दी, और गुड़ के कईयों के बुजुर्ग बहुत गुड़ खुश होके खाते थे, गुड़ दे दिया हमने, पानी की बोतल दे दी, तो वो हमारा जो है 15-20 दिन, महीना हमारा वो अनाज चलता है, और ब्राह्मण उसको खुशी खुशी अपने मन अनुसार बना के खाता है। तो यह हमारे पूर्वजों तक पहुंचता भी है, क्योंकि हमने उस दिन का थोड़ा सा खाना जो है, हमने कौवे के लिए रख दिया, दरवेश के लिए रख दिया, गौ माता के लिए रख दिया, और मतलब किसी भूखे को खिला दिया, किसी कंजक को खिला दिया। तो वो तो हमने उनको बना के एक आदमी को खिला दिया। जो हम सूखा अनाज देते हैं, फल देते हैं, कपड़ा देते हैं, वह उनके पास काफ़ी दिन तक चलता है। तो इसके अंदर क्या है कि आप अपने आचार्य से या अपने जो भी आपके पुरोहित हैं, उनसे आप अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ उनको बता दें, तो वो उसके हिसाब से आपको तिथि बता देंगे, और उस तिथि के ऊपर आपको श्राद्ध करना चाहिए। और मेरे जो दर्शक हैं, जितने मेरे दर्शक हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, उन सबको तिथि के बारे में सबको मालूम है। और मुझे ऐसे लगता है जो अच्छे आचार्य हैं, वो अपने जो उनके दर्शक हैं, वह उनको बताते होंगे, जब उनके घर में मृत्यु हुई होगी, फिर हवन हुआ होगा, और क्रियाक्रम का जो भी मतलब कार्य हुआ होगा, तो वो ब्राह्मण उसी वक्त बताते हैं, तिथि ये है, नक्षत्र ये है, और इस वार को आपके इनका डेथ हुई थी। तो लेकिन वो वार तो दोबारा नहीं आता, और तिथि जो है वही बार बार हमारे पास चंद्रमा और पूर्णिमा से हमारे दिन त्योहार देखे जाते हैं, और चंद्रमा पूर्णिमा से हमारे पूर्वजों को दान दिया जाता है। और एक मैं अपने YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बोलूँगी, एक मिट्टी का कटोरा लेके, वैसे तो हमें रोज के लिए एक जल का कटोरा भर के अपने पंछियों के लिए रखना चाहिए, नहीं तो पितरों को तर्पण देने के लिए आप सूरज को जल दें, और एक कटोरा भर के आप जल का बाहर रखें, जिसे पंछी, कौवा कोई भी है उसके अंदर वो पानी पी सके। ये हमारे पितरों का तर्पण होता है। और छत के ऊपर जो आपके पितर को खाना पसंद था, अगर आपकी छत है तो छत के ऊपर, बालकनी है तो बालकनी के अंदर आप अपने पितरों के लिए रखें। और गाँव में आप देखिए, आज भी गाँव में अपने झुग्गी के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर लोग कौवों को बुलाते हैं और पितरों का दान उनसे करवाते हैं। तो मैं अपने सभी देखने वाले जो मेरे दर्शक हैं, उनसे यही बात बोलूँगी कि 29 तारीख की पूर्णिमा है, और उस दिन पंचंग भी है, और मीन का चंद्रमा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और आपके जो जितने भी पितर या पूर्वज गुजरे हुए हैं, आप उनसे पूर्णिमा से और अमावस तक का आप दान कर सकते हैं पितरों का। और जिनको तिथि का नहीं मालूम है
और उनके पुरोहित भी उनको नहीं बता रहे हैं या उनका कोई पुरोहित नहीं है, तो मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताती हूँ। पूर्णिमा के दिन जितने भी आपके पितर हैं, जितने भी आपके पितर गुजर चुके हैं, उनके लिए आप पूर्णिमा के लिए दान कर दीजिए। मंदिर में ब्राह्मण को सूखा दान दे दीजिए। आटा हो गया, गेहूँ देनी है गेहूँ दे दीजिए, सूजी देनी है सूजी, चीनी, चावल, घी, तेल, नमक, ये सब दीजिए, फल दीजिए। और अगर आप पूर्णिमा में नहीं कर सकते तो आप अमावस वाले दिन अपने जितने भी पितर हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हैं, उनके सबके नाम लेके और जल के छींटे दे के आप अमावस के दिन भी मंदिर में पूरा दान कर सकते हैं। तो यह आपके पितरों तक पहुंचेगा। और कौवे के लिए, गाय के लिए, दरवेश के लिए आप डेली के लिए आप मतलब जो भी आप आपके घर में पूर्णिमा से खाना बने तो पितरों का नाम लेके आप बाहर रख दीजिए। चाहे उसे कौवा खाए, चाहे उसे चिड़िया खाए, चाहे गिलेरी खाए, कोई भी खाए। और गाय का गाय को दीजिए, दरवेश का दरवेश को दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके पितर हमेशा आपसे खुश रहेंगे। और बस मैं आज अपने दर्शकों को यही बताना चाहती। बाकी मेरी जो वीडियो आएगी 4 नवंबर को मंगल के परिवर्तन की आएगी। उसके बाद मेरी वीडियो जो आएगी 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके बारे में बताऊंगी। और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अपने सभी दर्शकों को। और ये वीडियो मेरी जल्दी जल्दी आएगी। और नवरात्रों की मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी कि हमारी माँ दुर्गा 9 देवियाँ किस वाहन में आ रही हैं और किस वाहन में जा रही हैं, और उस समय में हमारा मतलब कौन सा नक्षत्र होगा और तिथि कौन सी होगी, और उससे हमें क्या लाभ होगे और क्या हानि होगी। और ये नवरात्रों का मतलब मैं आपको पूजन की विधि बताऊंगी, हमें किस तरह से विधि से मतलब पूजन करनी चाहिए। और हम सब मिल के अपने परिवार के साथ कैसे बैठ के दोनों समय की आरती करें, पूजा करें, जिससे हमारे घर में खुशहाली हो, दरिद्रता बाढ़ जाए, रोग हमारे घर से बाढ़ जाए। और जो हमारे कारोबार है या बिजनेस है या नौकरी है, उसमें हमें प्रमोशन हो। जिस कन्याओं की शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो, जिनके बेटों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो। ये सारे मैं आपको उपाय नवरात्रों में बताऊंगी। और माँ के दिन होते हैं इस वक्त, वैसे तो सारे दिन ही देवी देवताओं के होते हैं, सोमवार से लेके इतवार तक देख लो, सभी देवताओं के दिन होते हैं। लेकिन फिर भी नवरात्रों के दिन क्यों शुभ माने जाते हैं? जिस प्रकार गुरु नानक जी का दिवाली के बाद पर्व आता है तो गुरुपुरब होता है, उसमें होता है। और उसी प्रकार हमारे नवरात्रे होते हैं, हमारे होली होती है, जो भी त्यौहार होता है उसका सबका महत्व होता है। तो हमें उसके महत्व को जानना चाहिए और हमें उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको 4 नवंबर का बताऊंगी, फिर नवरात्रों की मेरी वीडियो होगी। तो इस समय मेरी वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी आएगी और आप उसको देखिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे और आपके घर में बरकत ही बरकत हो। और हर माता पिता को शांति मिले अपने बच्चों की सेवा से, और हर बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। यही हमारे बाद में पितर बनते हैं। अगर हम इन्हें अभी खुशहाल करेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारी खुशहाली से बीतेगी। और मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इसका जो भी है समाचार पहुँचे। और जितने भी हमारे जो ये ग्रहण हो रहे हैं, ये देश के ऊपर क्या नुकसान या लाभ करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। और एक बात, मेरे को 3-4 दिनों से बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि MP में जी इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, और झारखंड में इलेक्शन है, तो राजस्थान में इलेक्शन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको हर राज्य के बारे में समय समय पे वीडियो बताऊंगी कि किस राज्य का उसमें क्या लाभ होगा और कौन सा वहाँ पे सरकार बनने को आ रही है। देखिए, हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सारे राजनीतिक दल एक बराबर है। लेकिन जो सरकार अच्छी चल रही हो, जिसका नेता अच्छा हो, हमें उसी को वोट देना चाहिए, जो हमारे देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जा रहा है और आगे बढ़ रहा है
और हमारा विश्व में नाम आगे बढ़ रहा है, तो हमें उसी को वोट देने चाहिए और उसी के साथ मिलके हमें खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं 56 इंच के सीने वाले, उनके लिए भी मैं आपको बोलूँगी, उन्होंने हमारा विश्व में पूरा नाम किया है और आगे भी नाम करेंगे। और बाकी आपको जिसको भी वोट देना है आप अपनी मत से दीजिए, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो देश की बागडोर को संभाल सकता है। आज के लिए यही विराम, और अगली वीडियो का आप मेरे 4 नवंबर का वेट करें, मंगल के परिवर्तन का, और फिर उसके बाद मेरी लगातार आपके पास वीडियो आती रहेगी। और जो मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है 9810930691 और 9999 4 बार 99338366, इसके ऊपर मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में प्लीज़, इसके ना पहले ना इसके बाद प्लीज़ फ़ोन ना कीजिए, जिससे मुझे परेशानी हो और मैं आपको सही से जवाब ना दे पाऊँ।